इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का इंतहाई खूबसूरत इलाका पहलगाम, कल यहाँ पे टेरर अटैक हुआ। इस टेरर अटैक के नतीजे में 28 टूरिस्ट लॉस्ट देयर लाइव्स। सभी के सब हिंदू थे और इसमें 3 ऑफिसर भी शामिल थे, 2 इंडियन नेवी के और 1 इंडियन इंटेलिजेंस के। बिल्कुल आपको लगेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग है वो बिल्कुल बहुत करीब है। पूरा इंडियन मीडिया एक जंगुइज़म का नैरेटिव लेके चल रहा है, लेकिन जो पर्दे के पीछे जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं और जो लोग मौजूद थे उनसे भी हम निपटेंगे। तो इट मीन्स वो पाकिस्तान की तरफ इशारा था। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट तो फेडरल लेवल पे कॉशियस हैं, लेकिन पंजाब से जो पहला फायर आया है वो उस्मा बुखारी साहबा की तरफ से आया है। किलिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे इंडिया में इंडियन मीडिया के अंदर ये नैरेटिव बिल्ड है कि आप पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का इंतहाई खूबसूरत इलाका पहलगाम, कल यहाँ पे टेरर अटैक हुआ और इस टेरर अटैक के नतीजे में 28 टूरिस्ट लॉस्ट देयर लाइव्स और सभी के सब हिंदू थे और इसमें 3 ऑफिसर भी शामिल थे, 2 इंडियन नेवी के और 1 इंडियन इंटेलिजेंस के। उसके बाद से अगर आपने इंडियन मीडिया अगर आप वॉच कर रहे हो तो बिल्कुल आपको लगेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग है वो बिल्कुल बहुत करीब है। पूरा इंडियन मीडिया एक जंगुइज़म का नैरेटिव लेके चल रहा है। राजनाथ जो है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि टेररिस्ट जो इसमें इन्वॉल्व है, ज़ाहिर है उसको तो वो आके चल के निपटेंगे, लेकिन जो पर्दे के पीछे जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं और जो लोग मौजूद थे उनसे भी हम निपटेंगे। तो इट मीन्स वो पाकिस्तान की तरफ इशारा था। और वैसे भी पूरा मीडिया बिल्कुल पाकिस्तान को जो है वो लेबल कर रहा है, पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है फॉर दिस अटैक। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट तो फेडरल लेवल पे कॉशियस हैं, लेकिन पंजाब से जो पहला फायर आया है वो उस्मा बुखारी साहबा की तरफ से आया है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट की, और उन्होंने कहा है कि किसी किस्म का मिस एडवेंचर इंडिया की जानिब से हुआ तो हम भरपूर जवाब देंगे। और ये जवाब में वो रिकॉल कर रही हैं अभिनंदन का एपिसोड जिसमें उसका त्यारा मार गिराया था, उसको पकड़ लिया था, बाद में फिर उसको हैंड ओवर किया था। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ही बाय दैट टाइम पुलवामा का केस हुआ था इंडिया में, और पुलवामा के टेरर अटैक के बाद एक ऑपरेशन किया था पाकिस्तान के अंदर कश्मीर में, और जिसको कहा जाता यही है कि बस तैयारे आए और आके चले गए, कुछ ख़ास हुआ नहीं था। और उसके बाद फिर डॉग फाइट हुई पाकिस्तानी प्लेन और इंडियन प्लेन में, और जिसमें अभिनंदन का तैयारा गिरा पाकिस्तान की हदूद में। तो बहुत एग्रेशन जो है एग्रेसिव किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं फ्रॉम इंडियन मीडिया। तो बिल्कुल यही है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल आप लेसन टीच कर दें। तो पाकिस्तान भी कह रहा है कि भाई आप इसका मत सोचिएगा, अगर आपने ऐसा किया तो यू नेवर नो कि हम एक फुल फ्लेज वार के जंग के धाने पे खड़े हों। अगर किसी किस्म का भी मिस एडवेंचर इंडिया करता है, जो पहलगाम में हुआ उसके नतीजे में उस अपनी कौम को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको एक बताने के लिए कि भाई हम तगड़े हैं और हम पाकिस्तान के अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन उसका कोई ख़ास सबूत इंडिया पेश नहीं कर पाया कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो इस मरतबा भी मोर और लेस इसी तरह का एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड हुआ है ऑलरेडी विद इन 1 डे। किलिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे इंडिया में इंडियन मीडिया के अंदर ये नैरेटिव बिल्ड है कि आप पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करें, और जो टेरर जो सो कॉल्ड कैंप्स हैं जिनसे हेल्प होती, जहाँ पे टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती है, उसको जाके आप हिट करें। इस तरह की डिमांड की जा रही है इंडियन मीडिया में। और इवेंचुअली क्या किया जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको डिफेंस मिनिस्टर इंडिया राजनाथ का आपको स्टेटमेंट बताया कि वो पाकिस्तान पे इनडायरेक्ट इल्ज़ाम तो लगा दिया, और सिमिलरली अभी विद इन नो टाइम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उसकी तरफ से भी मोर और लेस इसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आएगा। और इंडिया फिर कौन सा वक्त चूज़ करता है, वज़ाहिर यही लग रहा है कि विद इन अ फ्यू डेज़ इंडिया कोई ना कोई मिस एडवेंचर करेगा पाकिस्तान को लेके, और पाकिस्तान फुली प्रिपेयर्ड है। और जो एक और चीज़ इसमें इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा दिखा रहा है वो
पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो स्पीच है, जो डायस्पोरा को उन्होंने की, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आए, उनसे स्पीच करते हुए उन्होंने वार्न किया था कि जो इंडिया कर रहा है कश्मीर में, और ओवरऑल एक पूरा पिक्चर उन्होंने डिपिक्ट की। तो वो पैरेलल वो अपने पूरा मीडिया जो इनका है वो एक तरफ से वो जो उनकी स्पीच थी उसको रन कर रहा है, और पैरेलल दूसरी तरफ से पहलगाम का जो अटैक है उसको साइड बाय साइड रन कर रहा है। तो वो खैर चीज़ें मुख्तलिफ कनेक्ट करता है इंडियन मीडिया का। इट्स नॉट ए फर्स्ट टाइम दिस इज़ हैपनिंग। तो पॉइंट इसमें जो सबसे बड़ा ये है कि क्या इंडिया सोचेगा कि पाकिस्तान पर अटैक करना है या पाकिस्तान पे के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, पूरी कैलकुलेशन करेगा कि उसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो जिस तरह पहले 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक का इंडिया ने एक मिस एडवेंचर किया, सर्जिकल स्ट्राइक फिर वही बात है कि स्टेटमेंट की हद तक था, किसी को ये नहीं पता कि वाकई प्रैक्टिकली कितनी हदूद के अंदर 100 किलोमीटर उनका त्यारा अंदर आके बाय बाय टाटा टाटा करके वापस चला गया। वो तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। उस तरह का अगर सर्जिकल स्ट्राइक है तो पाकिस्तान भी शायद माइंड ना करे कि भैया आपने आके सैर करनी है, 100-150 किलोमीटर अंदर आके वापस जाना है विद इन फ्यू सेकंड्स में। तो जंगी तैयारियों के लिए तो सेकंड्स ही चाहिए कि 100 किलोमीटर इनसाइड आना और वहाँ से बाहर निकलना। तो इस तरह का कोई एडवेंचर करना है तो पाकिस्तान शायद इसको माइंड ना करे। लेकिन अगर इंडिया कोई महाज खोलता है तो वो फिर रुकेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान भी ऑलरेडी जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसमें पूरी तरह से देख रहा है कि जो इंडिया के मामलात हैं, इंडिया की पूरा हाथ है बलूचिस्तान के मामलात में। तो पाकिस्तान भी पंजाबी कह लो कि तपिया बैठा है इस टाइम, तो वो पूरी तरह रिस्पॉन्ड करने के मूड में है। तो बज़ाहिर लग रहा है कि अगर ये इंडिया का कोई मिस एडवेंचर हुआ तो शायद वो फुल फ्लेज वॉर में ना टर्न आउट हो जाए, यू नेवर नो। तो बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने जा रहा है, इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता। और आने वाले दिनों में हमें पता लगेगा कि इंडिया किस तरह से इस सारी सिचुएशन को हैंडल करता है अपने कंट्री के अंदर। जो सिचुएशन बनी है पहलगाम अटैक के बाद, तो क्या वो मिस एडवेंचर अफोर्ड कर पाएगा? सो टाइम विल टेल, वेट एंड सी, देखते हैं क्या बनता है।